एक पति पत्नी थे, वो खुश नहीं रहते थे। उनके जीवन में खुशियाँ बची ही नहीं थी। उन्हें इस बात की चिंता होने लगी थी कि हमारे जीवन में खुशियाँ बची ही नहीं हैं। उन्हें किसी ने बताया कि यहीं पास में एक महात्मा आए हुए हैं, आप उनसे जाकर के मिलिए। वह हर समस्या का समाधान बताते हैं। ये जाकर के उनसे मिलते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। महात्मा जी कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, आप घूमने के लिए निकल जाइए और घूमते समय किसी ऐसे जोड़े को ढूंढिए, किसी ऐसे कपल को ढूंढिए जो संपूर्ण रूप से खुश हो। उनके कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के आइएगा और उसे अपने घर में रख लीजिएगा। आपके जीवन में खुशियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। ये पति पत्नी घूमने के लिए निकल जाते हैं। ये अपना पूरा शहर घूमते हैं, लेकिन इन्हें कोई ऐसा जोड़ा नहीं मिलता जो संपूर्ण रूप से खुश हो। ये पति पत्नी दूसरे राज्य में जाते हैं। वहाँ के लोग इन्हें बताते हैं कि यहाँ के जो राजा रानी है वो बहुत खुश रहते हैं। ये दोनों राजा के महल में जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। ये दोनों राजा रानी से पूछते हैं कि क्या आप खुश हैं। राजा रानी इन्हें जवाब देते हैं कि हाँ, हम खुश हैं, कोई कमी नहीं है, आप देख ही रहे हैं, हमारे यहाँ सब खुश हैं। ये पति पत्नी फिर से राजा रानी से पूछते हैं कि क्या आप संपूर्ण रूप से खुश हैं। राजा रानी का चेहरा थोड़ा सा मुरझा जाता है, थोड़ा सा उदास हो जाता है और कहने लगे कि संपूर्ण रूप से हम खुश नहीं हैं, हमारी कोई संतान नहीं है, इस बात का हमें दुख है, लेकिन ठीक है, ये प्रजा ही हमारी संतान है। इन पति पत्नी को निराशा हाथ लगती है। ये वहां से चले जाते हैं। 15-20 दिन घूमने के बाद ये एक नए शहर में पहुंचते हैं। वहां के लोग इन्हें बताते हैं कि यहाँ एक बहुत बड़े सेठ जी रहते हैं, वो बहुत खुश रहते हैं। ये सेठ जी के घर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर 4-5 बच्चे खेल रहे थे। इन्होंने कहा कि चलो, इनकी संतान है, कोई टेंशन की बात नहीं है। सेठ जी और सेठानी जी से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि क्या आप खुश हैं। वो जवाब देते हैं कि हाँ, हम खुश हैं। ये दोनों पति पत्नी फिर से पूछते हैं कि क्या आप संपूर्ण रूप से खुश हैं। तो सेठ जी और सेठानी जी जवाब देते हैं कि नहीं, हम संपूर्ण रूप से खुश तो नहीं हैं। इन बच्चों की लड़ाइयाँ सुलझाते सुलझाते हमारा सारा दिन बीत जाता है। अब तो ये हमारी जिंदगी हो गई है। इन पति पत्नी को वहां से भी निराशा ही हाथ लगती है। ये वहां से चलते हैं और बहुत दूर जाकर के एक खेत दिखाई देता है। उसमें एक किसान खुदाई कर रहा होता है। वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। थोड़ी दूरी पर किसान की पत्नी और उसकी बेटी खाना लेकर के आते हैं। ये उनके पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या आप संपूर्ण रूप से खुश हैं। किसान और किसान की पत्नी जवाब देते हैं कि हाँ, हम संपूर्ण रूप से खुश हैं, भगवान ने जितना दिया है उतने में हम बहुत खुश हैं। ये पति पत्नी खुश होते हैं कि चलो, हमें जिनकी तलाश थी वो हमें मिल गए। ये पति पत्नी किसान से कहते हैं कि क्या आपकी कमीज का एक टुकड़ा हमें मिल सकता है। हमें किसी ने बताया है कि ऐसा करने से हमारे जीवन में खुशियाँ लौट आएंगी। किसान हंसता है और कहता है कि अरे भाई, अगर मैं अपनी कमीज का टुकड़ा तुम्हें दे दूंगा तो मैं कल क्या पहनूंगा। ये पति पत्नी समझ गए कि ये भी संपूर्ण रूप से खुश नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी है। हम अपनी जिंदगी में संपूर्ण रूप से खुश रहना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। खुशी जो है वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे छोटे पलों में होती है। हम बड़ी खुशी के पीछे दौड़ते रहते हैं और जो अभी खुशी है उसे भूल जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में हर छोटे छोटे पलों में, हर छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहिए।